तो किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, किसी को तो 1 साल हो गया। साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते रह गए लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया। क्या आप भी उनमें से एक है? अगर है तो आपके लिए ये वीडियो जरूर है, आप इसको एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कृति और मैं आपका स्वागत करती हूँ अनुला साड़ीज की एक और यूजफुल और मजेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम कि आप साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच चुके हैं, मन बना चुके हैं, घर वालों से बात कर ली है, सब लोग कन्विंस्ड हैं लेकिन अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। तो इस वीडियो को आप एक ब्रश अप समझिए अपने आप के लिए, एक क्रैश कोर्स समझिए कि आपको एक जो वर्क फ्लो मिलना चाहिए, एक दिमाग में जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च। आपको ये देखना है कि क्या आपने अपनी मार्केट रिसर्च की है अच्छे से या नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से कलर्स चल रहे हैं, क्या आप उससे वाकिफ हैं? अगर हाँ तो इस पॉइंट को टिक मार्क करिए और आगे बढ़िए, अगर नहीं तो यहीं रुकिए और इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट, अब आ जाइए यूनिक डिजाइन्स पे। अगर आप साड़ी का बिजनेस सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी समझाया है कि आपको कुछ ना कुछ यूनिक लाके देना होगा अपने कस्टमर्स को। तो अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं है तो हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को रिसर्च करिए, अपने कुछ क्रिएटिव लोग हायर करिए और यूनिक डिजाइन्स बनाने की कोशिश करिए जो मार्केट से हटकर हो, जिसको देख के आपका कस्टमर कम से कम बोल तो सके कि हाँ ये कहीं नहीं देखा पहले। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर एनालिसिस। क्या आपको पता है कि आपके एरिया में कौन से डिज़ाइंस ज़्यादा चलते हैं, किस तरह के टेस्ट आपका कस्टमर प्रेफर करता है, कौन सी रेंज की साड़ियाँ आपका कस्टमर प्रेफर करता है? अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी आप रेडी नहीं है साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर रेडी हो तो आप बिल्कुल तैयार है साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए ये 2 चीज़ें अपने कस्टमर के बारे में। एक, कि वो कितने रेंज की साड़ियाँ प्रेफर करते हैं, 2, वो किस तरह का टेस्ट प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्या आपके पास एक रिलायबल और ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर है या नहीं। बहुत कम लोग ही खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग होलसेल से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फाइन, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अनुला साड़ीज़ के तरफ से भी इनवाइट करना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने कोई मैन्युफैक्चर डिसाइड नहीं किया है या कर भी लिया है तो भी आप एक बार अनुला साड़ीज़ को ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। हमारे डिज़ाइंस बहुत यूनिक भी होते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी पे भी बहुत काम करते हैं, हम वर्क भी करते हैं, बहुत सारे शिमर के भी डिज़ाइंस हमारे पास होते हैं। तो आप अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग वेराइटी अगर एक ही रूफ के अंडर चाहते हैं तो आप हमारे पास ज़रूर आ सकते हैं, आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं हम, साथ ही साथ कि आप साड़ी का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं विद टाइम। तो अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरर अभी तक डिसाइड नहीं किया है रिलायबल, तो भी आप अभी तैयार नहीं है साड़ी के बिजनेस के लिए। देखिए, जब मैं कहती हूँ कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गांव में या अपने शहर में किसी भी मैन्युफैक्चरर को उठा लें, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर तो आपको बोलेगा कि हमारे पास बहुत अच्छी डिज़ाइंस है, हमारा बहुत माल बिकता है, लेकिन आपको अपने सोर्सेज को लगाकर कंफर्म करना होगा कि क्या ऐसा सच में है, मार्केट में कितनी रेपुटेशन है उस मैन्युफैक्चरर की, कितना सप्लाई उसका माल सच में होता है कि नहीं होता है, क्या क्या प्राइस रेंजेस हैं, क्या उनकी तरफ से सपोर्ट है, क्या रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, क्या कैशबैक पॉलिसीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता करके ही स्टार्ट करना होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल ज़रूरी है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स ऑफ बिजनेस के लिए, क्योंकि ये आपके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ही आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाओगे। एक, अपने कस्टमर्स को भी रिटेन कर पाओगे, दूसरा आप अपना खर्चा भी चला पाओगे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से पे कर पाओगे। तो आपको एक मिडिल प्राइस रखना है जिससे आप लॉस में भी ना जा रहे हो, बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हो, और दूसरा आपका कस्टमर भी आपसे खुश हो। तो इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप किसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सन के साथ बैठकर अपनी बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है क्वालिटी अश्योरेंस। यहाँ
मैं आपको आपके डिज़ाइन के बारे में तो फिर से याद दिलाना ही चाहती हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे फैब्रिक्स की क्वालिटी यूज़ करनी है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो अगर आपने बहुत अच्छे फैब्रिक्स अभी तक सोर्स नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छे फैब्रिक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और आपको ये भी देखना होगा कि जो फैब्रिक की क्वालिटी आप स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ईयर्स में ले रहे हैं वही क्या आप लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर पाएंगे। पता चला कि आपने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे फैब्रिक्स दे दिए कस्टमर्स को, लेकिन धीरे धीरे मनी इश्यूज की वजह से आपके फैब्रिक्स की क्वालिटी डिग्रेड हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस की। और यहाँ पे ये छोटी छोटी न्यूएंसेस भी कवर हो जाती है। जब मैं बोलती हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, उसका मतलब है आप छोटी छोटी चीज़ों को देख के चलिए कि जो आप स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो आप एंड तक प्रोवाइड कर सकेंगे या उससे भी अच्छा प्रोवाइड कर सकेंगे, तो ही आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए। तो फैब्रिक क्वालिटी, आपके वर्कर्स की क्वालिटी, आपके जो सेल्स पर्सन हैं उनका बात करने का तरीका, उनका कस्टमर को सर्व करने का तरीका, ये सब आपको मैनेज करके चलना होगा डे वन से ही। अगर आप इन सारी चीज़ों में परफेक्ट मानते हैं अपने आप को तो आप बिल्कुल तैयार हैं साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वेट किस बात की, अनुला साड़ीज़ को कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में जल्दी से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए या कॉल भी कर सकते हैं। एड्रेस भी दिया है, सीधा सूरत आके मिलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप जो भी करें बिल्कुल ईमानदारी से करिए और बिल्कुल स्किलफुली करिए, प्लानिंग के साथ करिए।